बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इफ्तारी को चार चांद लगाने के लिए आज हम बनाएंगे स्टिक बोटी। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टिक बोटी बनती है और बहुत ही मज़े से बच्चे इसको एंजॉय करते हुए इफ्तार में खाएंगे। तो जब आप ये रेसिपी बनाएंगे और बनाकर इसको आप चाहें तो सेफ़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे इसको निकालिए और फ्राई कर लीजिए। इतनी मज़ेदार, इतनी झटपट सी रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ स्टिक बोटी बनाने के लिए मैंने ली है चिकन को इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था और चिकन मैंने वेट में ली है 500 ग्राम। ठीक है, अच्छे से चिकन को वॉश कर लिया। साथ में यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है चिली सॉस और 1 टेबलस्पून यहाँ मेरे पास है सोया सॉस। ठीक है, और मसाले इसमें जो जाएंगे वो मसालों में है 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, नमक लिया है 1 टीस्पून, भुनावा कुटावा ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। बस यही मसाले इसमें जाएंगे और देखिएगा इतने कम मसालों से इतनी ज़बरदस्त ये स्टिक बोटी बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले चिकन में मैं डाल देती हूँ ये लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें डाल देंगे सोया सॉस, फिर चिली सॉस। अब डाल देते हैं इसमें मसाले, पिसी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, ज़ीरा और ये गरम मसाला। ठीक है, तमाम मसाले डालने के बाद अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट दे दीजिएगा, ताकि जो मसाले हैं ना इनका अच्छा सा फ्लेवर जो है ना वो चिकन में आ जाएगा और बहुत ही टेस्टफुल सी हमारी ये बोटियाँ बनकर तैयार होंगी। तो बस इसको रख देती हूँ साइड में और आधे घंटे के बाद हम इसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसको आधे घंटे के लिए मैं साइड में रख देती हूँ ताकि अच्छे से जो है ना बोटियों में मसाले का फ्लेवर आ जाए। तो तकरीबन मुझे यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं और चिकन में अच्छे से जो है ना मसालों का फ्लेवर आ चुका है। और आप देखें ये बोटियाँ जो है अच्छे से पूरे मसाले में अच्छे से बिल्कुल मिक्स हुई हुई हैं। तो अब यहाँ मेरे पास है स्टिक्स। ठीक है, नॉर्मल साइज़ है स्टिक्स का, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये जो नॉर्मल साइज़ आता है स्टिक का वही मैंने स्टिक का साइज़ लिया है। अब एक एक करके यूँ बोटियाँ हम इसमें लगाते जाएंगे। जितनी बड़ी स्टिक होगी उतनी ही स्टिक के अंदर बोटियाँ लगाइएगा, ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं करेंगे। तो इसमें मेरे पास आ रही हैं तकरीबन 3 बोटियाँ। ठीक है, तो ये 3 बोटियाँ मैं इसमें स्टिक में लगाती जाऊँगी। ये देखें 3 बोटियों में अच्छे से ये फिल हो चुका है स्टिक। तो इस तरह से मैं तमाम स्टिक्स में बोटियों को लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से आसानी के साथ स्टिक में बोटियाँ लग जाएंगी और देखिएगा कि बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी ये बोटियाँ बनकर तैयार होंगी। तो इस तरीके से तमाम मैंने स्टिक्स में जो है ना बोटियाँ लगा ली हैं, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास है ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम एक स्टिक उठाएंगे और ब्रेड क्रम्ब में इसको इस तरीके से कोट करेंगे। ये देखें इस तरीके से आसानी के साथ ये ब्रेड क्रम्ब जो है ना इस पर चिपक जाएगा। ये देखें थोड़ा सा हाथों से मैं इसको प्रेस करते हुए ब्रेड क्रम्ब को अच्छे से लगा रही हूँ इसमें। बस इसी तरीके से तमाम स्टिक्स को 1 बाय 1 इस तरह से ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है। तो बस इस तरीके से तमाम स्टिक्स को जो है ना कोट करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसी स्टेज पे। तो फ्रीज़ करने के लिए आप इसको फ्रीज़र में इस तरीके से रख देंगे और जब दिल करे जब आप इसको निकालें और फ्राई कर लीजिए। अच्छा, फ्राई करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इसको फ्राई करना है। तो देखें कितनी सारी स्टिक्स जो है ना बनकर तैयार हुई है सिर्फ 500 ग्राम चिकन में। और वैसे आप बाहर से लेने जाते हैं तो इतनी एक्सपेंसिव होती है ये। तो ये देखें कितनी सारी बनकर तैयार हुई है और सबसे मेन कि आपने अपने हाथ से बनाई है, इतनी मज़ेदार बनेगी, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो ये देखें 2 अंडे लिए थे मैंने, उनको अच्छे से फेंट लिया है। थोड़ा सा नमक इसमें चुटकी मैंने डाल दिया था टेस्ट के लिए। बस ये अंडा फेंट लिए मैंने। अब इस तरीके से आपको एक स्टिक लेनी है और इस तरीके से इसमें कोट करनी है और बस पैन में ऑयल गर्म हो चुका है तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी इसको फ्राई करना है। ये मैं फ्राई कर लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरीके से तमाम स्टिक्स को हम फ्राई कर लेंगे। तो देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ना ये स्टिक्स बनकर तैयार हुई हैं। तो बस जैसे ही इस पे जो है ना गोल्डन कलर आता है तो फिर मैं इसको फ्राई करने के बाद प्लेटर में निकाल लूँगी। देखें गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है तो बस अब इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेटर में। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा इस पर कलर आया है। देखें ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, चटपटी सी मज़ेदार सी हमारी स्टिक बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी थी जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इतना ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त सी रेसिपी थी जो कि आज आप बनाएंगे ना इफ्तार में, तो यकीन कीजिए बच्चों को जो है ना बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट होती है। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।